वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम को टारगेट कर प्रीलिम्स 2023 का एग्जाम आपका 14 मई को है और आज से देखा जाए तो आपके मात्र 30 दिन ही एग्जाम के लिए शेष बचे हैं। तो आप सब अब बहुत अच्छे से रिवीजन में जुट जाएं। यहाँ पर 60 डेज का ये क्रैश कोर्स चला है जिसके कई सारे पार्ट्स हम देख चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं अगर प्रीवियस वीडियो आप देखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जल जीवन मिशन देखा था, इसके आगे जो योजना है उनको देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब यहाँ पर ये नहीं है कि हम सिर्फ योजनाओं को पढ़ेंगे, हम कई सारी टॉपिक जो है सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जैसे कि आपको एक वीडियो में योजनाएं मिल जाएंगी, साथ ही साथ कुछ और टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट एक साथ कवर हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप अलग से स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिस्टिंग फॉलो कर सकते हैं या फिर कंपाइलेशन फॉलो कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आपको पापा वीडियो सब्जेक्ट वाइज देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और अपना पूरा सब्जेक्ट जो है कवर कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर का वीडियो भी आप जो है अभी से ही देखना स्टार्ट कर दें। मंथली करंट अफेयर जो हमारा मंथ एंड में आता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। और यूपी करंट अफेयर के लिए पूरा एक साल का करंट अफेयर आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर ही करवाया जा रहा है, तो उसको फॉलो करते रहे तो आपका यूपी करंट अफेयर भी हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है, समसामयिकी होती है पूरे एक साल की, वो भी कवर हो जाएगी। तो आप अपना जो है अभी से रिवीजन बिल्कुल स्टार्ट कर दें सारी चीज़ों का, सब्जेक्ट का। यूपी जीके जो स्टैटिक जीके है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर ही। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वहीं पर करंट अफेयर की प्लेलिस्ट भी मिलेगी, तो दोनों आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमको देखनी है। यह जो योजना है 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा इसको प्रशासित किया जाता है? किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। तो इसको जो है खत्म करके या फिर इसके स्थान पर कह दें कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। 2016 लॉन्चिंग डेट याद रखें। इसका उद्देश्य क्या है? फसल के जो विफलता है उसके मामले में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना, बीमा कवरेज देना, ठीक है, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके। किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए निर्धारित प्रीमियम भुगतान का 2% और सभी रबी की जो फसल है उनके लिए 1.5% है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी जो फसलें हैं उनके लिए इसका प्रीमियम 5% है, जिसका भुगतान किसानों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रीमियम की दर है जो कि किसानों के द्वारा दी जाती है। इसके बाद अगला जो मिशन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, काफ़ी चर्चा में रहा। ग्रामीण आबादी विशेष रूप से कमजोर समूहों के जो है सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 2005 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर अंतर क्षेत्रीय अभिसरण के साथ पूरी तरह कार्यात्मक समुदाय के स्वामित्व वाली विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली को स्थापित करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसके बाद है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। काफ़ी पुराना है लेकिन महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कई बार पुरानी योजनाएं जो बहुत ही सक्सेसफुल रही या फिर जिनका बहुत महत्व था वो पूछ ली जाती हैं। जैसे कि ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, मनरेगा के बारे में कई बार प्रश्न बनता है, तो ये कार्यक्रम पूछे जाते हैं अभी भी। इसे 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। यह इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों की सीमावर्ती जिम्मेदारी को मान्यता देते हुए संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है। तो ये आर्टिकल 41, 42 से संबंधित था। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम था। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसके द्वारा ये कार्यान्वित या फिर प्रशासित किया जाता था। यह जो कार्यक्रम है ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ये सब इसके अंतर्गत ही शामिल है। यह कार्यक्रम वृद्ध, BPL परिवार और प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु होने पर प्रसूति के लिए सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है। लॉन्च कब हुआ ये चीज़ याद रखें और कौन इसको प्रशासित करता है, यानी कि किस मंत्रालय से संबंधित है। ये मंत्रालय वगैरह UPSC का बहुत ट्रेंड रहता है, UPSC में कई बार ये पूछे जाते हैं, लेकिन याद कर सकते हैं UPSC को UPPSC भी फॉलो करता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है।
वर्तमान में इसमें मुख्य रूप से 5 योजनाएं शामिल हैं। ये योजनाएं कौन कौन सी हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। ये 5 योजनाएं अभी जो हैं इस मिशन के अंतर्गत शामिल है। इस मिशन का लाभ लेने वालों को इन 5 योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगली योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसे 1 अप्रैल 1999 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को स्थायी आय प्रदान करना है। अगली योजना है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। 25 सितंबर 2001 को लॉन्च किया गया। बाद में फरवरी 2006 में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा में एकीकृत कर दिया गया। ठीक है, और फिर इसमें बाद में जुड़ गया महात्मा गांधी, तो इसका नाम हो गया मनरेगा। ठीक है, इसके बाद अगली योजना है आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना मनरेगा का पूछते हैं, इसकी डेट पूछते हैं तो नरेगा 2006 में प्रारंभ हुआ था, ये डेट पूछी जाती है। फिर इसमें महात्मा गांधी नाम आगे जोड़ दिया गया तो इसका नाम मनरेगा हो गया था। लेकिन ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को जो है एकीकृत करके ही बनाया गया था, जो कि 25 सितंबर 2001 में लॉन्च हुई थी। इसके बाद अगली योजना देखते हैं आम आदमी बीमा योजना। यह 2 अक्टूबर 2007 को शुरू हुई। 2 अक्टूबर 2007 यानी कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इसको शुरू किया गया था। आम आदमी बीमा योजना जो है और जनश्री बीमा योजना, इसका विलय कर दिया गया है और इसका नाम बदलकर आम आदमी बीमा योजना कर दिया गया है, जो कि 1 जनवरी 2013 से प्रभावी हुई थी। इसके पात्र सदस्यों की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक होनी चाहिए, 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद है पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। इसकी घोषणा 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी, यानी कि पिछले साल ही की गई। इसका जो उद्देश्य है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता को विकसित करना है। इसमें देश में ही अनुसंधान, परीक्षण और उपचार के लिए एक आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसे लगभग 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 6 वर्षों के लिए यानी 25-26 तक के लिए लॉन्च किया गया है। तो 2021-22 से 2025-26 तक को इसके लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसकी ये अवधि रहेगी। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसे 2015 में लॉन्च किया गया। यह दुर्घटना के कारण मृत्यु या फिर विकलांगता के लिए कवरेज की पेशकश करते हुए साल दर साल नवीकरणीय 1 वर्ष की दुर्घटना बीमा योजना है। ठीक है, यानी कि हर साल इसको रिन्यू करवाना होता है। बचत बैंक या फिर डाकघर खाता रखने वाले 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो इस योजना के तहत नामांकन के हकदार हैं, वो इस योजना में जो है लाभ ले सकते हैं। इसके बाद है दुर्घटना के कारण मृत्यु या फिर विकलांगता के लिए दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर 2 लाख रुपए तक का दिया जाता है। आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये इसकी जो है फैसिलिटी है। इसके बाद प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आपसे एक तरफ योजनाएं देकर और अगली जो दूसरा साइड है उसमें लॉन्च का वर्ष, लॉन्चिंग डेट देकर पूछ सकते हैं, या फिर कथन के रूप में भी आपसे प्रश्न बनते हैं, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में भी प्रश्न बनते हैं। तो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो सूची वाला पैटर्न होता है ना, यूपीपीएससी बहुत फॉलो करता है। और दूसरा एक जो कथन निष्कर्ष वाला वो बहुत फॉलो करता है। 2 कथन दिए जाते हैं, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सही था, कौन सा गलत है। तो पेपर को लेंथी बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो वहां पर आपको 1 से 2 योजनाएं जो है वो बिल्कुल सही पता है, तो आप मिलान कर लेते हैं, सही उत्तर चुन लेते हैं। तो देखते हैं, एक तरफ योजना है, एक तरफ लॉन्चिंग डेट है। सबसे पहले दी गई है आम आदमी बीमा योजना। इसके आगे 2021 दिया गया है, लेकिन ये गलत दिया गया है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? आम आदमी बीमा योजना भी हमने पढ़ी, कब लॉन्च की गई थी? 2007 में। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। ये कब लॉन्च की गई थी? ये 2021 में लॉन्च की गई थी। पहले का क्या हो जाएगा? पहले का है तीसरा, दूसरे का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। फिर है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये 2018 की योजना है, तो चौथा हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2016 में लॉन्च की गई थी, तो इसका दूसरा हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर चुन लेंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सूची मिलान करना है। यहाँ पर योजनाओं के नाम दिए गए हैं, लॉन्चिंग डेट दी गई है। सबसे पहले है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये कब लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये कब आई थी? इसमें आपको जो सबसे पहले आसान लगे उसको कर लीजिए। जैसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसको आगे बढ़ाकर मनरेगा कर दिया गया। तो 2006 में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये 2001 में आ गया था। तो ठीक है, इसके अलावा आपको और जो भी पता है वो आप यहाँ पर जो है लगा सकते हैं, और फिर इसमें से ऐसे मिलान करके देखिए। जैसे आपने यहाँ पर डी का
डी का आपने तीसरा लगा लिया। अब देखिए डी में तीसरा किस में है, तो आपका बी वाला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सही नहीं दिया गया है, बाकी की ये 3 बचे। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, ये 2005 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा देख लीजिए कि पहले का दूसरा किस में है, तो पहले का दूसरा आपका कौन से ऑप्शन में है, पहले का दूसरा आपका इन दोनों ऑप्शन में है, तो आपका सी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर पहले का दूसरा आपको सही पता है और डी का आपको पहला सही पता है। फिर है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम या फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इनमें से जो भी आपको एक पता है वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये कब लॉन्च हुआ था, 1995 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके कौन सा एक और ऑप्शन, ये डी वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि बी का पहला इसी में दिया गया है, ठीक है। जैसे भी आपको जो पता है सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा आप श्योर हैं कि कौन सा सही है वो सबसे पहले लगा लें, फिर उसके बाद जो आपको जो चीज़ें पता है वो लगा लें। तो इस प्रकार से आपके कई बार ऑप्शन एलिमिनेट भी हो जाते हैं, ठीक है। कई बार आपको आसान ऑप्शन दिए जाते हैं तो एलिमिनेट हो जाते हैं वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके ऑप्शन सही कर सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 का है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 का है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 की है और इसके बाद है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये 2001 की है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। इसके बाद अगली योजना है पीएम मित्र पार्क, ये जो है हाल ही में घोषित पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे। इसकी घोषणा 2021-22 के बजट में की गई और फिर 2027-28 यानी 7 साल की अवधि के लिए की गई है, ठीक है। तो ये पीएम मित्र पार्क जो है यहाँ पर इन राज्यों में विकसित किए जाने हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखे, योजनाओं को देखा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक और तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।